मैं डॉक्टर MP सिंह, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस व विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे फरीदाबाद में 2 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला लगने जा रहा है, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करने जा रही हैं। साथियों, इसमें अनेकों देशों के हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए यह मैं वीडियो जनहित और राष्ट्रहित में जारी कर रहा हूं। इसमें सुरक्षा के सभी प्रबंधन क्या होना चाहिए, कैसे हो सकता है, कैसे बचाव हो सकता है के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि मेले में आप सुरक्षित रह सकें और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रख सकें। बार बार इसको देख करके जहां कमी है, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करना और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि हर व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंच जाए। साथियों, जब भी इस प्रकार के मेले लगाए जाते हैं, उन मेलों में आगजनी घटनाएं, भगदड़, बिजली के तारों का टूटना, बड़े बड़े जो झूले होते हैं उनका टूट जाना, उनमें बिजली की स्पार्किंग हो जाना, ये अनेकों ऐसी चीज होती हैं जो मेन मेड होती हैं। अब जैसे प्रकृति, बरसात का मौसम है, कई दिनों से बरसात नहीं रुक रही है, आसमान नहीं खुल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो बाहर के लोग हैं, अपने सामान को लेकर के आए हैं, अपनी दुकान लगाने के लिए, उनके पास में उस वर्षा से बचने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो इस मेले का अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए अपने परिवार के सहित आएंगे, उनकी रक्षा और सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो स्लोप वाले हैं, जहां सड़कें हैं, वहां पर मार्किंग लगी हुई होनी चाहिए। जो हमारा मेला है, उसकी लेआउट प्लान जगह जगह पर लगी होनी चाहिए। कहां पर हमारा पाठशाला है, कहां पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, कहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, कहां पर हमारा कंट्रोल रूम है, कहां पर हमारी फर्स्ट एड पोस्ट है, कहां हमारे खाने पीने की व्यवस्था है, कहां पर हम जो प्रशासनिक ब्लॉक है वो कहां है, वो जगह जगह पर लगे होने चाहिए। जो मुख्य रूप से रक्षा सुरक्षा में कार्य करने वाले आदमी हैं, फायर ब्रिगेड का नंबर, सिविल डिफेंस का नंबर, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों का नंबर, डिप्टी कमिश्नर का, या जो मेले अधिकारी हैं उनका, वो नंबर वहां पर डिस्प्ले जगह जगह होने चाहिए, ताकि किसी के साथ भी कोई अनहोनी हो जाए तो वो उस नंबर पर संपर्क कर सके। क्योंकि ऐसी जगह पर लाखों लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और कई बार एक एक जगह से ही, एक एक शहर से, एक एक गांव से 8-8, 10-10 गाड़ियां भर करके आती हैं। रास्ते में वो आगे पीछे रह जाती हैं, और जब आगे पीछे रह जाती हैं तो एक दूसरे से जब संपर्क स्थापित नहीं होता है तो वो कई सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात पुलिस तैनात हो और उसकी ट्रेनिंग हो, उसको प्रशिक्षण हो कि उनके साथ में बोलने का तरीका क्या है। भाषा और शैली हमारी ठीक होनी चाहिए। परेशानी को बढ़ाने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए, बल्कि परेशानी को कम करने वाली भाषा होनी चाहिए। जो हमारी पार्किंग व्यवस्था है,
जो मेले में आने वाले लोग हैं उनकी पार्किंग के लिए अधिक दूरी पर पार्किंग नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक दूरी पर पार्किंग है तो वहां से मेले स्थल तक पहुंचने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपातकाल स्थिति में क्या होता है कि जब कहीं पर कोई गलत संदेश दे देता है, किसी की जेब कट जाती है, कोई चाकू किसी में मार करके चला जाता है, कोई किसी को धक्का दे करके चला जाता है, या कहीं कोई और अनहोनी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि हजारों लोग मेले के अंदर हैं, हल्का सा पुशअप यदि हो जाता है तो कई लोग गिर जाते हैं, और जब कई लोग गिर जाते हैं उनके पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, सिर में चोट लग जाती है, खून बाहर निकला जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन लोगों की प्राथमिक सहायता करना, उनको प्राथमिक पोस्ट पर लेकर के जाना, डॉक्टरों की टीम के पास लेकर के जाना, वो वर्दीधारी लोग, वो स्वयं सेवक उस मेले के अंदर होने चाहिए। और उस मॉब से बचने के लिए, क्योंकि दंगाई जो मॉब होती है, कई बार अफवाह हो जाती है वहाँ बम रखा हुआ है, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, आतंकवादी आ गए हैं, वहाँ पर इस प्रकार का हो गया है। वहाँ पर वो पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो पहले होनी चाहिए कि अधिक तरीके अधिक 1000, 2000, 100, 200, 500 आदमी यदि मॉब में आते हैं, पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण शुरू कर देते हैं, तो उनको पीछे कैसे हटाया जाए और जो पब्लिक है उसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। किचन होती हैं जहां पर खाना पकाया जाता है, वहां सिलेंडरों का संग्रह होता है, वहां किचन के अंदर कई बार आग लग जाती है। उस आग से बचाव के लिए वहां पर सरकार के द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, उनकी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। जो मेले के अंदर फूड, पापड़ी चाट बनाने वाले हैं, ढाबा रोटी सब्जी बनाने वाले हैं, धूल उड़ रही है, उससे व्यवस्था, क्योंकि मक्खी मच्छर आदि होते हैं तो स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है, लोग बीमार हो जाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग हैं वहाँ पर बहुत हाइजीन कंडीशन होती है, साफ सफाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो यहाँ आकर के बीमार पड़ जाते हैं। तो उनके स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अपना एनवायरनमेंट ठीक रखना चाहिए। अब तो प्रकृति ने पर्यावरण प्रदूषण की जो बात थी, सारे पेड़ पौधे बरसात की वजह से धुल गए हैं और प्रदूषण मुक्त फरीदाबाद शहर हो गया है। इसलिए उनको जो शुद्ध ऑक्सीजन की बात है वो ऑक्सीजन सभी को शुद्ध मिल जाएगी, इस प्रकार की परेशानी तो नहीं हो सकती है। लेकिन जो सूरज कुंड का इतिहास है वो भी जगह जगह डिस्प्ले होना चाहिए। ये सूरज कुंड नाम क्यों रखा गया, कुंड का क्या मतलब है कि तोमर वंश में 10वीं सदी के अंदर जो राजा सूरजमल थे उन्होंने इस कुंड की स्थापना की थी। इसके बाद इसके जो मुख्य आकर्षक बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि अन्य देशों से आने वाले लोग उसकी मुख्य भूमिका को पढ़ सकें और समझ सकें। साथियों, मार्गदर्शन के लिए कई बार क्या होता है, इसमें बहुत विद्यार्थी आते हैं, स्कूलों के बच्चे आते हैं, और स्कूलों के बच्चे कई बार रास्ते का पता नहीं होता है कि एग्जिट कहाँ पर है, और एग्जिट गेट के यदि साइन नहीं लगे होते हैं तो वो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जगह जगह पर एग्जिट जहाँ पर बना हुआ है वो डिस्प्ले होना चाहिए, और उनके लिए एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, उसका जहाँ पर जाकर के अपने बच्चे के बारे में कोई अध्यापक, कोई माता पिता बता सके कि हमारा ये बच्चा खो गया है और उसको ढूंढने में आसानी हो सके। ये पुलिस को ट्रेनिंग होनी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था जो होती है, पार्किंग में किस प्रकार के हादसे हो सकते हैं, किस प्रकार के इंसिडेंट हो सकते हैं, वहां पर पार्किंग के लिए भी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे जेब कतरे इसमें आ जाते हैं, चोरी करने वाले आ जाते हैं, कई ऐसे बैकबाइट वाले आ जाते हैं जो पता नहीं चलने देते हैं। इसके लिए सिविल वर्दी में हमारे पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी मेल और फीमेल दोनों होनी चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति की रक्षा सुरक्षा के लिए जो फीमेल पुलिस कर्मचारी हैं वो सिविल में होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गलत मानसिकता के लोग होते हैं, गलत तरीके से घरों को छोड़ करके, घरों से भाग करके यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ होटल में रहना शुरू कर देते हैं और मौज मस्ती लेकर के कई बार अनजस्टिस हो जाते हैं। तो उनसे निपटने के लिए भी आपके पास में व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।
तीसरा, जो कवरेज है इसकी, जो प्रेस मीडिया है, उस कवरेज के लिए सही तरीके से कवरेज लोगों के पास तक पहुंचनी चाहिए। कब से कब तक का मेला है, क्या क्या इसके आकर्षक केंद्र हैं, क्या क्या इसकी टिकट है, कितने कहाँ कहाँ से इसकी आना जाना है, कौन सी बस कहाँ से मिलती है, कैसे इस मेले तक हम पहुंच पाते हैं, वो सारी व्यवस्था इसमें कवरेज होनी चाहिए। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए उन बातों को बताया जा रहा है कि जैसे कई बार क्या है कि तारें बिखरी हुई हैं, खुली हुई तार पड़ी हुई हैं, और खुली हुई तारों में स्पार्किंग हो गई और बिजली लग गई, और बिजली लगने के बाद जो टेंट लगे हुए हैं वो कपड़े के हैं, सिंथेटिक के, पॉलीथीन के हैं या प्लास्टिक के हैं, उनमें आग लग गई। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सैकड़ों लोग उस आग के में जो है मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन हम उनको पहले से यदि हम तैयार हो जाएं कि कहीं पर ओपन वायर नहीं होनी चाहिए, और उसका कंट्रोल रूम कहाँ, यदि कहीं स्पार्किंग होती है तो कंट्रोल रूम में जाकर के उसकी घंटी बज जाए, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली बोर्ड के जो लोग हैं वो उस पर काबू पा लें, वो वहाँ पर होने चाहिए। सड़कों की बात है कि सड़क की जो कम से कम समय में लोग वहाँ पहुँच सके, जो लोग बाहर से आए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था ठीक हो सके, उसके रहने की व्यवस्था ठीक हो सके, क्योंकि वो मैत्री भाव के लिए यहाँ पर आते हैं, भारत के इतिहास के लिए आते हैं, भारत के साथ हाथ मिलाकर के मैत्री भाव करते हैं। इससे हमारे प्रधानमंत्री साहब जो देशों के बीच में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, उससे हमें उन्नति मिलती है। इसलिए हमें, जो हम गेस्ट होस्ट हैं, अच्छे तरीके से हमें उन सभी की आवभगत करनी चाहिए और उनके लिए ट्रांसलेटर होने चाहिए, ताकि कहीं पर भी, और जो हमारे द्वारा स्कीम, सरकार की स्कीम लागू की गई हैं, उनकी यदि दुकानें वहाँ पर लगी हुई हैं, ताकि हरियाणा की कल्चर को बता सके, हरियाणा के बारे में बता सकें, भारत के बारे में बता सके कि हमारे भारत में जो अब जो इस साल जो कार्यक्रम हुए हैं, क्या क्या किया गया है, वो थीम वहाँ पर होना चाहिए। तो इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बड़ी गंभीरता से सुना और आपने सीखा कि हम किस प्रकार से और लोगों की जान बचा सकते हैं, उनको कैसे हम गाइड कर सकते हैं, कैसे हम प्लान बना सकते हैं, कैसे हम उसकी मॉकड्रिल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो प्लान बनाई जाती है, उस पर जो काम किया जाता है, उसका एवोल्यूशन होना चाहिए, उसकी मॉकड्रिल होनी चाहिए, और मॉकड्रिल के में जो कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को पूरे करने के लिए शासन प्रशासन को काम करना चाहिए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी सुरक्षित रहें, आने वाले आगंतुक भी सुरक्षित रहें, और हमारे जो अतिथि देवो भव, वो सभी सुरक्षित रहे। इससे हमारे भारतवर्ष का नाम सभी देशों तक जाता है। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।